दोस्तों आज से बल्कि अभी से पर्सनल लोन से डर जो है वो टोटली गायब हो जाएगा। वीडियो जो है पूरा देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा क्या बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। कैसे डर दूर होगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा देखिए वीडियो, तभी आप लोगों को पता चलेगा। और अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब बटन जरूर से जरूर प्रेस करें। इससे जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन मतलब जो है अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट बी, किस्त, रफीलो, ब्रांच, जो भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जो कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी और सिविल के बेसिस में आपको लोन देता है। कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता नहीं है वो लोग, ठीक है। सिविल के बेसिस में आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि अनसिक्योर्ड कैटेगरी में पड़ता है। अब जो है ये पर्सनल लोन लेने के बाद आप लोगों के मन के अंदर डर आ जाता है डिफॉल्ट करने के बाद, ये लोग जो है आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा, आपके अगेंस्ट जो है कार्रवाई करेगा, बहुत सारे चीजें होता है। और ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन लीगल नोटिस भेजते हैं और बहुत सारे ऐसे एसएमएस आते हैं कि आपके अगेंस्ट एफआईआर हो चुका है, 420 केस लगा दिए हैं। तो ये चीजें जो है आप लोगों के साथ होता है, हर डिफॉल्टर के साथ ये होता है। कोई भी लोन एप्लीकेशन से आप लोन लिए हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, सब सेम है, ठीक है। लेकिन टेक्निक सबका अलग है। कोई 7-8 डॉक्यूमेंट, कोई 7-8 जो है लीगल नोटिस आपको भेजेगा, कोई 2 लीगल नोटिस भेजेगा, कोई आपको धमकी देगा, कोई आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करे। कॉन्टेक्ट लिस्ट तो सभी कॉल करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पर्सनल लोन लेने के बाद अगर आप डिफॉल्ट करते हो, जेन्युइन डिफॉल्टर हो, तो आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लिखा है साफ तौर पे कि अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो, तो जेन्युइन डिफॉल्टर कोई भी क्राइम की श्रेणी में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई आपके साथ है। यहाँ पे बैंक और एनबीएफसी के ऊपर बहुत सारे गाइडलाइंस भी है, एजेंट्स के ऊपर भी गाइडलाइंस है। कोई भी बैंक से अगर आपने लोन लेते हो या फिर कोई भी एनबीएफसी से लोन लेते हो, अगर डिफॉल्ट कर जाते हो, तो कोई भी एनबीएफसी आपको हैरेस नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग करते हैं। लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे ये लोग करते हैं इलीगल वे में। तो आप लोगों को डरना यहाँ पे नहीं, इलीगल वे में कर रहे हैं ना, आपके यहाँ पे आरबीआई साथ दे रहा है। आरबीआई यहाँ पे गाइडलाइंस निकाल के रखे हैं कि अगर आप डिफॉल्टर हैं, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो एनबीएफसी आप लोगों को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ एजेंट अगर जाता भी है आपके घर पे, तो वहां पे नॉर्मल वे में बात करना है। ऐसा नहीं कि वहां पे जो है जोर जबरदस्ती बात करना है, गंदा गाली वगैरह देना है। तो ये चीज आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग डिफॉल्टर हैं, अगर डिफॉल्ट कर गए हैं, जेन्युइन डिफॉल्टर है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्राइम में नहीं पड़ता है। और जो भी धाराएं वगैरह लगा देते हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है ही। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये लोग जो है आपके ऊपर केस करता है वगैरह वगैरह करता है कुछ, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, क्योंकि अगर केस भी करता है तो आप लोग ही जीतोगे। कैसे जीतोगे? आपके पास प्रूफ रहेगा कि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो, और जेन्युइन डिफॉल्टर के साथ कोई गलत होता नहीं, ठीक है। लोन माफ भी हो जाता है। कभी कभार जो है ये सब चीजें अगर देखने को मिलता है कि बड़ा अमाउंट है, सिचुएशन बहुत खराब है, तो कंपनी के साथ जो है कंप्रोमाइज वगैरह करते हैं, ठीक है। आसानी से होता नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभार। सेटलमेंट भी ऑफर देता है, बहुत अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिलता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलता है वहां पे। डरना नहीं है, क्योंकि आपका बैंक स्टेटमेंट वहां पे काफी है कि बैंक स्टेटमेंट आप दिखा सकते हो, आपका आधार से लिंक है, कोई भी ऐसा नहीं। अगर आपका आधार देखेगा कि कितना बैंक अकाउंट है वगैरह वगैरह, सब कुछ देख पाएगा। अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो और सच में आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी अगर आपको हैरेस भी कर रहा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है देने को, तो वो हैरेसमेंट करने का फायदा क्या है? वो लोग करके क्या कर लेगा? पैसा कहां से लेके आएगा? आप लोग लेके कहां से आओगे पैसे? तो ये चीज जो है आप लोगों को समझना है। और बाकी जो है आप लोगों को ये जो पर्सनल लोन के कैटेगरी में आप लोगों को डर लगता है, सिक्योर्ड लोन में डरना वो जायज है, क्योंकि अगर सिक्योर्ड लोन का पैसा आप वापस नहीं करते हो, तो वहां पे आप लोगों का जो भी सामान होता है उसको ले लेता है कंपनी, या फिर जो बैंक होता है वो ले लेता है, ठीक है। उसको ऑक्शन में बेचता है और उसका पैसा रिकवर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे कोई भी आपका कोई सामान तो उठा के नहीं ले जा सकता। हाँ, मूवेबल ऑब्जेक्ट ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। और बड़ा अमाउंट होगा तो ही, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के ऊपर होगा तो ही मतलब मूवेबल ऑब्जेक्ट ले जा सकता है, जो मूव किया जा सकता है। अब उसका भी एक ऑल्टरनेट वे है। मानो कि गाड़ी को छोड़ के अगर कोई भी सामान है आपके घर पे, आपका घर पे तो आप अकेले तो रहते नहीं हो, आपका परिवार के लोग रहते हैं। तो वहां पे अगर आप बोलते हो कि ये सामान जो भी है ये मेरा नहीं है, तो कोई छू भी नहीं सकता। अगर सामान आपका नहीं है, घर आपके नाम पे नहीं है, तो वो छुएगा कैसे आपका सामान को? लोन आपने लिया है, पर्सनल लोन आपके डिटेल्स के बेसिस में वो लोग दे के आप लोगों को दिया है लोन, तो दूसरे का सामान क्यों उठा के लेके आएगा? तो ये चीज आप लोगों को समझना है। अगर गाड़ी वगैरह है तो उसको छुपा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका गाड़ी तो ले नहीं जा पाएगा,
इससे अच्छा होगा, आप लोगों को पता चलेगा कोई भी एजेंट आ रहा है वगैरह, तो एजेंट आता है तो आप लोग उसको पहले ही जो है हाइड कर दीजिए, ठीक है। बाकी घर का सामान के लिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हाथ नहीं लगा सकता। घर का सदस्य अगर बोल देता है कि हाँ ये उसका नहीं है मेरा है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है एक्सपीरियंस्ड वाइफ बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त थे मेरे जिसके घर पे सिचुएशन सही नहीं था, लेकिन वो घर पे रहता था जिसमें, तो वहां पे जो लोग थे घर के, वो लोग बोले कि कोई भी सामान उठाने से पहले पूछना है ना किस किसका सामान है, वो सामान तो उसका है नहीं, तुम हाथ कैसे लगाओगे सामान को। अब घर का आदमी बोलेगा कि भाई सामान हमारा है, जो लोन लिया है उसका नहीं है, तुम उसको लेके जाओ। तो जो लोन वाला है वो क्या, जो वो आदमी को उठा के लेके जाएगा क्या। तो वो लोन जो है उसी तरह के पड़ा रहा, कोई पेमेंट नहीं हुआ और लोन वहीं पे खत्म हो गया। तो पर्सनल लोन पे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना भी डर है, डर खत्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइंस आप ही लोगों के लिए है, कोई भी बैंक एनबीएफसी के लिए नहीं है। एजेंट्स भी अगर कोई भी गलत चीज करता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। हालांकि टाइम लेके आप पेमेंट कर दीजिएगा अगर पैसा आता है तो, लेकिन अगर पैसा नहीं भी है तो भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर अच्छा लगा है, डर कम हो गया है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।